स्टूडेंट, हम मैक्सिमम मिनिमम के वर्ड प्रॉब्लम्स जो बचे थे इस एक्सरसाइज में तो कंटिन्यू करते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उनमें कुछ एक चीज़ गिवन होगी। जो भी चीज़ गिवन होती है उसे कांस्टेंट लेके चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि शो करो कि गिवन सर्कल में जितने भी रेक्टेंगल बन सकते हैं उसमें स्क्वायर का एरिया सबसे बड़ा होगा। स्क्वायर ही सबसे ज़्यादा एरिया कवर करेगा। तो इसमें एक फिक्स सर्कल है, मतलब मुझे रेडियस गिवन है, तो ये मेरा 2r हो जाएगा। अगर मैं लेंथ को x और ब्रेड्थ को y ले लूँ तो मेरे पास एक रिलेशन आएगा। मैं दो वेरिएबल्स में कभी नहीं चल सकता। r तो मेरे को पता है कांस्टेंट है जो गिवन है, तो अगर मैं लेके चलूँ पाइथागोरस यूज करूँ तो y इक्वल्स टू 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। और अगर मुझे एरिया के लिए चलना है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, दैट इज x इंटू रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। मैं चाहूँ तो इसे ऐसे ही डेरिवेटिव करके सीधे सीधे सॉल्व कर सकता हूँ, पर मुझे ना ये तंग करेगा जब मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जाऊँगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेता हूँ। थोड़ा आसान करने का तरीका है। तो मेरे पास आ जाएगा a स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे a स्क्वायर को मैं z ले लेता हूँ। तो 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज टू 4 आ जाएगा। अच्छा, मैं इसे डेरिवेटिव करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू r, तो मेरे पास आ जाएगा 8r स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब। इसको मैं 0 के इक्वल लूँगा तो 8r स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 4x क्यूब आ जाएगा। कट गया, स्क्वायर रह गया और ये भी कट गया, 2 रह गया। तो 2r स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, या फिर x मेरे पास आ गया रूट 2r। अभी मैक्सिमा के लिए है या मिनिमा के लिए डबल डेरिवेटिव करके हम देखते हैं। तो ये 8r स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर आ जाएगा, और x स्क्वायर क्या था, 2r स्क्वायर था। तो 8r स्क्वायर माइनस 24r स्क्वायर लेस देन 0 है, मैक्सिमम है एट x इक्वल्स टू रूट 2r। y क्या होगा, प्लॉटिंग कर देते हैं यहाँ पे। तो 4r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, ये भी मेरे पास रूट 2r आ गया। तो एरिया इज मैक्सिमम when rectangle is square, क्योंकि हमारी y और x सेम आ रहा है, तो प्रूफ होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर, जैसे कि आपको दिख रहा है, इसमें हमें सरफेस एरिया गिवन है। सरफेस एरिया होता है, जब तक आपको कर्व नहीं बोलेंगे तब तक आपको टोटल ही लेके चलना है। तो इसका गिवन सरफेस एरिया है, वॉल्यूम मैक्सिमम करना है, और वॉल्यूम मैक्सिमम करते हुए हमें दिखाना है कि जो हाइट है वो डायमीटर के इक्वल होगी। एक बात याद रख लीजिए, हम कभी भी दो वेरिएबल्स में नहीं चल सकते। एस तो गिवन है, वो कांस्टेंट है। आर और एच दोनों में नहीं चल सकते। वॉल्यूम में मुझे एच और आर दोनों की जरूरत है, तो मैंने एच की वैल्यू निकाल ली आर के रिस्पेक्ट में। तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, एच की वैल्यू अगर डालेंगे तो कुछ कटेगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से आर भी कैंसिल हो गया। तो मेरे पास आया v इक्वल्स टू एस आर माइनस 2 पाई आर क्यूब अपॉन 2। इसको डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर। तो डी वी बाई डी आर इक्वल्स टू एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर बाई 2। 0 के इक्वल लूँगा तो s इक्वल्स टू 6 पाई आर स्क्वायर, और s क्या था, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 6 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर एच मेरे पास आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, और 2 से 2 4 चला गया, 2 रह गया, पाई से पाई चला गया, आर से आर चला गया। तो मेरे पास h आ गया ट्वाइस ऑफ आर। मैक्सिमा के लिए है, मिनिमा के लिए है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करके चेक करते हैं।
तो डी वी बाई डी आर है हमारे पास एस माइनस 6πr²/2, डबल और डेरिवेटिव करेंगे तो डी वी डी आर टू माइनस 12πr/2 आ जाएगा, विच इज़ लेस देन 0। तो मैक्सिमम एट h इक्वल्स टू 2r या फिर h इक्वल्स टू d। तो ये हैंस प्रूफ यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहते हैं कि एक सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम हमें 100 सेंटीमीटर क्यूबिक दिया हुआ है और हमें ये बताना है कि उसकी डायमेंशंस क्या होंगी अगर हम उसका जो एरिया है वो मिनिमम रखें। तो ये हमें पता है कि ये πr² होता है, तो मैं अगर h निकालने चलूँगा तो 100/πr² आ जाएगा और मुझे सरफेस एरिया मिनिमम करना है तो 2πr² प्लस 2πrh होता है। तो 2πr² प्लस 2πr और h की वैल्यू 100/πr²। पाई से पाई कट गया और r से r भी कट गया, तो मेरे पास s आ गया 2πr² प्लस 200/r। इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू r, ये आ जाएगा 4πr माइनस 200/r²। 0 के इक्वल लेंगे तो 4πr इक्वल्स टू 200/r² या फिर r³ इक्वल्स टू 200/4π। तो ये 50/π आ गया, मतलब मेरे पास r की वैल्यू आ गई 50/π की पावर 1/3। आगे चलते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। ds/dr इक्वल्स टू 4π प्लस 400/r³। ऑब्वियसली सब पॉजिटिव है तो ये मिनिमम हो गया, मिनिमम एट r इक्वल्स टू 50π रेज़ टू पावर 1/3। अब मुझे h की वैल्यू भी निकालनी है। h था मेरे पास 100/πr², ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई कर दो तो 100 r की वैल्यू है 50/π की पावर 1/3 और πr³ था मेरे पास 50, तो ये 2 आ गया, तो h आपके पास आ गया ट्वाइस ऑफ 50/π रेज़ टू पावर 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपके पास एक वायर है जिसकी लेंथ 28 मीटर है और इस लेंथ को हम दो टुकड़ों में बांटते हैं। एक टुकड़े से हम बनाते हैं सर्कल और एक से बनाते हैं स्क्वायर। आपको बताना है कि वो जो दो टुकड़े करे गए हैं, जो पीसेज में बांटा गया है, उनकी लेंथ क्या होगी जब इन दोनों का कंबाइन एरिया मिनिमम होगा। तो हम ले लेते हैं, लेट द लेंथ of one piece be x, length of other piece be 28 minus x। ठीक है जी, क्योंकि उन्हीं को दो को तोड़ा गया है और x आपका पेरीमीटर ऑफ सर्कल के इक्वल है 2πr, मतलब r आ गया x/2π और ये है 28 माइनस एक्स जो है वो 4 टाइम ऑफ साइड, ये पेरीमीटर स्क्वायर के इक्वल है तो साइड आ गई 28 माइनस x/4। अब हम इसके एरियाज को सम करके देखेंगे और फिर उसको डेरिवेटिव करके देखते हैं मिनिमम क्या वैल्यूज आती हैं। तो अगर फॉर्मूलाज लगाओ तो πr² और साइड स्क्वायर होता है, हमने डाल दिया है। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं डेरिवेटिव करने से पहले। 4πr², ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, प्लस 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 16। तो फाइनली ए मेरे पास आ गया x²/4π प्लस 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय 16। डेरिवेटिव करूँ अगर मैं x के रिस्पेक्ट में तो dA/dx 2x/4π 2 आ गया जाएगा 28 माइनस एक्स अपॉन 16 और चेन रूल से -1 और आ जाएगा। 0 के इक्वल लेंगे तो 2x/4π इक्वल्स टू 2 28 माइनस x/16। तो 4 से कट गया, 4 रह गया और 2 से 2 कट गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x इक्वल्स टू 28 माइनस एक्स, फोर्स पाई आएगा दोनों के साथ,
4x प्लस पाई एक्स प्लस टू 28 पाई। तो अगर आप x लेके नीचे शिफ्ट करते हो तो 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4 आ जाएगा। मैक्सिमा है या मिनिमा है, इसके लिए हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करके देखते हैं। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। d2a dx2 2/4 पाई प्लस 2/16 विच इज ग्रेटर देन 0। तो मिनिमा एट x इक्वल्स टू 28 पाई पाई प्लस 4, और दूसरा वाला टुकड़ा 28 माइनस एक्स था, 28 माइनस 28 पाई बाय पाई प्लस 4। एलसीएम लेंगे तो 28 पाई प्लस 1/2 माइनस 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4 आ जाएगा। तो मतलब दूसरा रहा 1/2 बाय पाई प्लस 4। ये भी सेंटीमीटर्स में था, ऑब्वियसली ये भी सेंटीमीटर्स में था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसके अंदर एक कोन जो फिट कर सकते हैं, जिसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है। प्रूव करना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन 4/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर होगा। कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ रेडियस दिया हुआ है स्क्वायर का जो r है, जिसे हम कांस्टेंट लेके चलेंगे, और कुछ नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हमने एक फिगर बनाई है, जो हमारे पास एक छोटा वाला रेडियस है, हम इसे निकालने की कोशिश करते हैं। आर स्क्वायर पाइथागोरस अगर हम लगाएंगे तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और हाइट ऑफ कोन जो आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी आर प्लस एक्स। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर जो रेडियस है वो जो हमारे पास बन के आया था आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एच आर प्लस एक्स। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आर माइनस एक्स क्यूब। इसे डेरिवेटिव करते हैं, इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। dv/dx 1/3 पाई, ये आर क्यूब तो 0 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2xr माइनस 3x स्क्वायर। तो जब इससे हम वैल्यू निकालने चलेंगे तो स्प्लिटिंग में मिडल टर्म कर देते हैं। और r कॉमन ले लें तो r माइनस 3x प्लस x कॉमन ले लें, r माइनस 3x इक्वल्स टू 0। आइदर r इक्वल्स टू 3x या फिर x इक्वल्स टू r/3 या फिर x इक्वल्स टू माइनस r, जो पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव तो हो नहीं सकती कोई भी टर्म्स। x इक्वल्स टू r/3 है, हम डबल ऑर्डर डेरिवेटिव करके देखते हैं कि मैक्सिमम के लिए है मिनिमम के लिए। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो d2v dx2 1/3 माइनस 2r माइनस 6x विच इज़ लेस देन 0, मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू r/3। तो हाइट मेरे पास आ जाएगी r/3 प्लस r, 4r/3 आ जाएगी, और वॉल्यूम मेरे पास आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 9 इंटू 4/3r। फर्दर सॉल्व करके ये चीज़ आ गई। अब मैं 4/27 अगर बाहर ले लूँ, अगर मैं 8/27 बाहर ले लूँ तो अंदर बचेगा 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। प्रूव हो गया। आज के लिए इतना काफ़ी है, हम बाकी कल नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं। मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में बांटिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।